अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लाइव इस स्टूडियो में जब बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कुछ तेज़ी के साथ हुई हैं, जिसका कि तज़किरा करना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना वबा से तकरीबन अल्लाह का रहम और करम है कि हम छुटकारा हासिल कर चुके हैं 90%। थोड़ा बहुत जो है वो भी शायद कि वो ताज़िंदगी हमारे साथ ही एक कोरोना चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा तो मईशत पे एक बम गिरा है। वो बम ये गिरा है कि गैस की शॉर्टेज की वजह से सनतें इस वक्त जो है वो मफलूज होकर रह गई हैं। सीएनजी स्टेशन को 3 दिन के लिए बंद किया गया और आज उन्हें फिर खोला गया सुबह 8 बजे। इसके अलावा नॉन एक्सपोर्ट जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जो है वो 3 दिन के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल की गई। इसके अलावा कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, रिहायशी इलाकों में भी गैस की सप्लाई जो है वफ़े वक्त से मुअत्तल होती रही। तो इस वक्त सर्दी की आमद है और सर्दी की आमद के साथ ही इस किस्म के क्राइसिस से यकीनी तौर पर ताजिर और सनतकारों समेत तमाम मुआशी माहिरीन बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं इस बात के कि सर्दियों में क्या होगा। इसलिए कि गुज़श्ता 2 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि सर्दियों में जो गैस की किल्लत पैदा होती है उसकी वजह से सनतें मफरूज के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी रिहायशी जो है अवाम में वो भी सफ़र करते हैं। तो लिहाजा आज हमने ख़ास तौर पे इसी को फोकस किया है कि गैस की सप्लाई जो है उस की सप्लाई में जो कमी हो रही है या नापैद हो रही है, इसकी वजूहात क्या है और हुकूमत के अपनी पॉलिसी साज इदारे वजारत इस हवाले से क्यों गाफिल हैं कि जब गुज़श्ता 2 बरस से जब उनके साथ इस किस्म की सूरताल हो चुकी थी कि आरएलएनजी में आमद में उन्हें ताखीर के सामने की वजह से गैस की किल्लत पैदा होती थी। तो लिहाजा आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसकी पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे कबल मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं। मेरे एक ही मेहमान अभी आए हैं और एक मेहमान अभी आने वाले हैं, लेकिन बहरहाल जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आपका तारुफ करा दूं कि ये हैं जनाब सईद कुरैशी साहब। ये हैं न्यू टाउन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं और काफ़ी इससे ज़्यादा समाजी शख्सियत भी हैं। ये मौजूद हैं और मेरे दूसरे मेहमान, अभी सीट खाली है इनकी, ये मोहम्मद इदरीस मेमन साहब होंगे जो कि सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और ये नौमंतखब सदर है। ये भी कुछ देर में अगर आते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम इन्हें भी शामिल कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो इस प्रोग्राम को तसल्जुल के साथ आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त सियासत और मईशत दोनों महाज पर नबरद आजमा है। बैनुल-अक़वामी सियासत में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है लेकिन मईशत में कमजोर है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मईशत दबाव में आ गई है। महंगाई रूज पर पहुंच चुकी है, आवाम का जीना दूभर हो चुका है। हुकूमत मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। हुकूमत ने ABR की जानिब से 3 माह में गुज़श्ता सरमाही के मुकाबले में 39% जायद टैक्सेस जमा करने पर खुशी का इजहार किया है। बड़े मॉल्स और बिजनेस सेंटर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स की तनसीब ने ताजिरों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दूसरी जानिब सेल्स की शरह पर भी ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक आम ट्रेडर्स को खरीद और फरोख्त पर दोनों जानिब से 17% के हिसाब से टैक्स मिलना करने पर एतराज है। इसी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए ताजिरों की 2 तंजीमों ने इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना भी दिया था। ताजिर इस वक्त कोरोना वबा के असरात को भूल कर FBR से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। शुक्रिया साथ रहने का। आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में यकीनी तौर पे हमने कोशिश की है कि हम उन तमाम अहाता कर सकें जिसमें कि FBR के प्रॉब्लम भी हैं, गैस के प्रॉब्लम भी हैं और POSP के पॉइंट ऑफ सेल्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। ये तमाम की तमाम जो मईशत है ये कोरोना वबा से छुटकारा पाने के बाद ताजिरों और सनतकारों के सरों पर जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है एक मुसीबत खड़ी हुई है। बहरहाल मैं अपने प्रोग्राम को आगाज़ करता हूँ। मेरा ख्याल है कि सईद कुरैशी साहब से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये न्यू टाउन शॉप ओनर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। ये सही साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त गैस की? चूंकि आप रेस्टोरेंट के कारोबार से वाबस्ता हैं और रेस्टोरेंट के कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं यकीनी तौर पर उनको गैस की जो और बिजली की ख़ास तौर पे उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मसला सारा ये है कि हमने जब से बचपन में आँख खोली है हमने यही देखा कि घर में किचन में गए, माचिस जलाई और अलहमदुलिल्लाह चूल्हा जल गया और हमने उस पर खाना वाना जो भी पकाना पका लिया। और उसके बाद माशाल्लाह गैस जो अब हमारे जो जितने भी हमारे कारोबार है जिसमें इंडस्ट्रियल हैं हमारी सारी जितने भी हैं, बल्कि यहाँ तक तो अब जनरेटर भी गैस पे ही चल रहे हैं। तो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट्स की। एक्चुअली 8 to 11 ये हमारा पीक आवर्स होता है काम का। सैटरडे, संडे, फ्राइडे 3 दिन ही काम रहेगा, यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अभी ये जो
कल जो संडे गुजरा है, आप यकीन करें इसके अंदर गैस बिल्कुल नाम को नहीं। मेरा ख्याल है कि एक में सही भाई, मेरा ख्याल है दूसरे गोश्त मेरे आ गए और उनको अंदर भेज दें। मेरे ख्याल में प्रोग्राम चलते रहने दें, आगे बैठे वो। और चले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं तो दोबारा हम इस प्रोग्राम को तसल्सुल के साथ जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं। इस वक्फे के दौरान ही यकीनी तौर पे मैंने पहले भी अर्ज कर दिया था कि एक पहली कुर्सी हमारी खाली थी और जो हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इदरीस मेमन साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस मेमन साहब कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस सदर की इस कुर्सी पे बैठे। अब ये कांटों की सेज हो गई है, फूलों की मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो आपको पता चलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस लाइव प्रोग्राम में आज हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो पहले मैं सईद कुरैशी साहब से जो उनकी गुफ्तगू अधूरी थी वो उनको पूरा कर लें, फिर हम इदरीस मेमन साहब चलते हैं। जी सईद साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये 8 से 11 ही के टाइम में क्यों लोड शेडिंग होती है? अगर लोड शेडिंग है सुबह 8 से 11 बजे क्या लोड शेडिंग? बिजली गैस की यही हमारा पीक आवर है, इसी के अंदर ही क्यों होती है? रात को 8 से 11? जी बिल्कुल, 8 से 11 यही टाइम होता है। अब कस्टमर के ऑर्डर लगे हुए, टेक अवे डिलीवरी लगी हुई है और हम कह रहे हैं कि जी गैस नहीं है। अच्छा, अब अगर हम अपना सेकंड ऑप्शन एलपीजी रखते हैं, एलपीजी हम रखते हैं। अब हमने एलपीजी का बाकायदा बाहर जितने भी हमारे रेस्टोरेंट वालों उन्होंने स्टैंड बाई बाहर स्टैंड बनाया हुआ है। अगर गैस नहीं आती तो हम एलपीजी। एलपीजी में तो महंगी हो गई है सर, एलपीजी महंगी भी बहुत और एलपीजी खतरनाक भी बहुत है। अच्छा जी, एलपीजी जो है बहुत सिलेंडर फटने जी, क्योंकि अंदर जो है स्टीम चल रही होती है, ब्रोस्टर चल रहा होता है, सब चल रहा होता है। मेरा मकसद ये है कि गैस की किल्लत से जहां बड़े ताजिर और सनतकार परेशान हैं, जी, तो आप जो रेस्टोरेंट के हैं, जो लाजमी सी बात है कि एक आम जो पब्लिक में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट की हजारों की लाखों की तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये कितने मुतासिर होते हैं? मतलब कि ये क्या इनकी आपकी कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ता होगा जब एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल पड़ता है। और गैस जो भी कुछ है, इतनी महंगाई में भी गैस ऐसा है कि हम अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, और एलपीजी तो आपको पता ही है कि एलपीजी के कितने रेट आसमानों पे चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं। अभी भी लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जान को और अपनी स्टाफ की जान को मद्देनजर रखते हैं कि ये सेफ साइड है अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी के अंदर हमेशा खतरा ही रहता है। तो इसी के लिए अब काफ़ी रेस्टोरेंट वालों ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर जो है ना, उन्होंने एलपीजी के बाकायदा सिलेंडर स्टैंड बनाए हुए और वहाँ से वो सप्लाई जो है ना वो अंदर। तो ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये कितने अरसे से हो रही है? काफी अर्से से हो रही है। तो पिछले 2 साल पहले भी मैं आया था। इस हवाले से आप लोग वो सर हम करते हैं, अब वहाँ जो बैठे हुए सरकार उनको हम कहते हैं कि भाई ये लोड शेडिंग है। बल्कि मैं आपको एक बताऊँ, इससे 2 प्रोग्राम पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों के अंदर जो डोमेस्टिक जो गैस है वो रात को 12 बजे बंद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना 12 बजे के बाद बेगम कहती है खाना खा के आइए वरना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साथ अक्सर ये हुआ, नाजबाद 4 नंबर में मेरी रिहाइश है, 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गैस नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन अब तो खैर नहीं है, इस सीजन में हो सकता है आगे सर्दी में हो जाए। पिछले 2 साल से कंटिन्यू दे रही है, 12 से 7 तक गैस नहीं होती थी वहाँ पर। तो अभी भी ये सूरत है। तो इसकी वजह से आप लोगों ने अपना कोई लाहेमल बनाया, वही एलपीजी भी इस्तेमाल? बस एलपीजी है, फिर वो माइक्रोवेव वगैरह रखे हुए हैं, उस पर गर्म करें और वो खाना खा लें। और इदरीस साहब, सबसे जो मेन बयान होगा आपका ही होगा, क्या सूरत है? सुना कि ताजिर और सनतकार, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, नॉन इंपोर्टर्स जो सनतें हैं, इनके लिए गैसों के प्रॉपर में हो रही है। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से आपके क्या नुक्ता नज़र है? सदर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौजूद किया, बहुत शुक्रिया, और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। देखें, 30 सितंबर को हमारी एक तवील मुलाकात शौकत तरीन साहब से हुई और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसमें हमाद अजहर साहब भी मौजूद थे और कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब भी मौजूद थे। और हमने इनको जो दीगर जो चीज़ें थी, इसके अलावा गैस हमारा मेन टॉपिक था, क्योंकि पिछले साल भी गैस की शदीद किल्लत हो गई थी सर्दियों के मौसम में। तो हमने उनसे गुजारिश की कि आने वाले दिनों में गैस की किल्लत होने वाली है, तो RLNG और जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है और जो आगे की प्लानिंग करनी है वो आज से कर ली जाए, ताकि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, दिन रात काम जारी है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये मीटिंग की और उस वक्त वो बड़ी फ्रूटफुल रही। लेकिन आपने देखा कि
2 रोज कबल अचानक ही लोड शेडिंग कर दी गई बगैर बताए। रात के 11 बजे एक नोटिफिकेशन आया कि कल से गैस बंद है। बिल्कुल, और मतलब उसमें ना किसी को इत्मीनान में लिया गया ना कुछ, और उसमें कहा गया कि नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको बंद कर दिया जाए। इसका सीएनजी स्टेशन बंद कर दिया जी, गया। सीएनजी स्टेशन को भी बंद कर दिया। देखें, मैं मतलब ये आपके चैनल के तवज्जुह से हुक्काम बाला को और जो वुज़रा हैं ये देख रहे हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनसे इंटरलिंक हैं। कोई किसी के लिए डाइंग कर रहा है, कोई किसी के लिए प्रिंटिंग कर रहा है, तो वो उस पावर प्लांट से और उन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर रहा है, और इनकी इस बंदिश से लोगों को शदीद नुकसानात का खदशा है, और मुझे तो लगता है हो भी जाएंगे, क्योंकि वैसे ही फ्रेट के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेस नहीं मिल रहा है, और उसके ऊपर हुकूमत की गैर संजीदा इकदामात की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ताजिरों को। और हमेशा हम ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स, पूरे पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाया जाए और उनसे बात की जाए, और उनकी तजावीज़ की आरा की रोशनी में जो है पॉलिसियाँ मुरतब की जाएँ। हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है और दूसरे चीज़ें हो जाती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई नहीं करने को तैयार है। उनको जितनी भी चीज़ें बना के दो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बना के दो, तो वो रद्दी की नज़र हो जाती है। और आपने इसका अमली जो है मुजाहरा देख लिया। तो चूंकि आप तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, आपको तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म भी है। मेरा कहने का मकसद ये कि आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक लीडिंग जो है वो चैम्बर है पूरे पाकिस्तान की। LNG की जो मतलब कि जो इंपोर्ट हो रही है उसकी जहाज में आने में ताखीर हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? लाजमी सी बात है, मुझे तो लग रहा है कि आप सनतें जो है वो इसी तरह सफ़र करेंगी 3-4 महीना। देखिए, बात ये है कि ये तो हाई टाइड की वजह से और जो जहाज लेट हो गया, लेकिन फिर भी एक पॉलिसी होती है, तलब और रज़द का एक निज़ाम होना चाहिए। इतने हैवी मेरा ख्याल है कि इन्हें अंदाजा नहीं है तलब और रसद का। अंदाजा सारा है, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाह रहा है, और जो मतलब के काम हैं वो होते चले जा रहे हैं। हमें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी हुकूमत को, कि आया वो चाहती है कि ज़र मुबादला कमाया जाए और फिर कर्जे उतारे जाएं, या भीख मांग के कशकोल लेके वही काम जारी रखने हैं। और अगर हुकूमत संजीदगी से चाहती है कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है उसमें से निकले, तो फिर उसे बरामदात जो एक्सपोर्ट्स की चीज़ें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सुनना पड़ेगा, उन मसाइल को हल करना पड़ेगा, फौरी तौर पर हल करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए कि हंगामी मीटिंग का इनेकाद करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, सुने। प्राइम मिनिस्टर को सब इल्म है। मेरा ख्याल है कि आज ये पहला साल तो नहीं है, ये तो तीसरा साल है कि जो तीसरे साल में ये जो क्राइसिस पैदा हो रहा है। देखिए, पिछले साल भी इसी तरह का क्राइसिस जब आया था तो उस टाइम पर एक फार्मूला तय हुआ, उसकी जो प्राइस है वो सेट हुई, और फिर वो एमिकेबली मामला हल हो गया। इसीलिए हमने इस साल कोशिश की, और शौकत तरीन साहब ने हमारी बड़ी मदद की उसमें, और उन्हीं के ऑफिस में हमाद अजहर साहब से हमारी मीटिंग हुई, और हमने इनसे कहा था कि आइंदा आने वाले हफ्ते में आगे की प्लानिंग कर ली जाए कि RLNG कितनी आनी है, कैसे आनी है, हमें कितनी मिलनी है, किस रेट में मिलनी है। हमारी सिंध की बदकिस्मती तो ये है कि गैस की पैदावार सबसे ज्यादा हमारी है, और आर्टिकल 158 के तहत हमें मिलनी चाहिए, एक तो वो नहीं मिल रही है, ऊपर से RLNG की जो कीमत हमें मतलब वो ऑफर कर रहे हैं और दूसरे सूबों में जो ऑफर कर रहे हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। उस पर भी हमारी मतलब इनसे बातचीत हुई। 1100 रुपए MMCFD कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन पिछले साल 930 का फार्मूला तय हुआ था, और उस पर बड़ी खुश असलूबी से सब ने इसको एग्री कर लिया था। वही बड़ी मुश्किल से हम मतलब कर पाए, और जो हमारे खसारे और जो चीज़ें हैं उसको हमने मैनेज किया। अब अगर ये बढ़ा देंगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी मौका दिया जाए कि वो आए और वो देखे कि कैसे इस कमी को पूरा किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मेरे पास भी ये बात थी कि CNG एसोसिएशंस ने कोशिश की थी कि उनको परमिशन भी मिल गई, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल सईद साहब, ये तो चल रहा गैस का, एक POS का मसला आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल्स का, जो आपको इनकम टैक्स का मसला है, PR का मसला, उस हवाले से आप लोगों ने क्या, एक स्मॉल ट्रेडर्स ने क्या लाएमल अख्तियार किया? सर, हमारे बॉस बैठे हैं ना, ये जॉब सदर है हमारे। वो तो सदर तो है, लेकिन POS का प्रॉब्लम अब ये आ गया, हमारी जो है काम खत्म हो गया, हमारे प्रेसिडेंट ने ये जॉब देंगे। आप लोगों ने कोई तैयारी की है POS की, कि अभी तक नाफिजुल अमल हुआ है या नहीं हुआ? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ दुकानों पे हुआ है, कुछ शॉप पे हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मतलब कि आप लोग इस पर राजी है, नहीं राजी? नुस है, आधा, कुछ राजी है, कुछ राजी नहीं। वजह?
हम तो कहते हैं देना चाहिए भाई, सीधी सी बात है भाई, टैक्स दोगे तो मुल्क चलेगा, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी। हम इस चीज़ को कब मना करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल मना तो नहीं करते, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि हर आदमी जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो टैक्सेस जो है वो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से, कि पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो है वो कुछ लोगों में जो है वो ये कि 17% जो सेल्स टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स को नहीं देना चाहते। मेरे ख्याल में शायद कि बहरहाल एक्चुअली बात यह है कि अगर थोड़ा सा निज़ाम को ईजी कर देना तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह हर आदमी जो है ना इसको देगा, सिस्टम थोड़ा सा सेट करे इसको। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जावेद बिलवानी साहब, जी। मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अवधी साहब से चलते हैं। जावेद बिलवानी साहब जो हैं एक्सपोर्टर भी हैं और ये सदर भी हैं अप्रैल फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सर आप मेरी यार? जी आ रही है मुझे आवाज़। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे हमरा इस वक्त इदरीस मेमन साहब बैठे हैं और सईद कुरैशी साहब बैठे हैं। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि ये गुज़श्ता दिनों आप लोगों की जानिब से एक्सपोर्टर्स पे जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं उनके पे गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और गैस की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए ये तो गैस जो है पाकिस्तान में इंडिजिनियस गैस जो है वो हर साल कम होती जा रही है। जो एग्जिस्टिंग वेल है उनकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, बट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो हमें समझ में नहीं आती कि इन्होंने इंडस्ट्रियल कनेक्शन बैंड कर दिए थे पिछले कई सालों से और डोमेस्टिक को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और जब तक इनको ये मालूम है कि लाइन के थ्रू गैस सप्लाई करने में इनकी आप 18 से 20% लाइन लॉसेस हो गए शुरू। तो आप मुझे ये बताएं आवाज कि दुनिया में आवाज थोड़ा सा खुलेगा, आवाज में कब मसला आने थोड़ा सा। उनकी दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप उस काम को करने के अंदर इतना नुकसान होता हो, 20% लाइन लॉसेस जहाँ हो के अंदर आप गैस की सप्लाई दें और जहाँ 2% लाइन लॉसेस हो वहाँ ना दें सप्लाई। और आप देखें हर साल डोमेस्टिक कनेक्शन बढ़ती जा रहे हैं। आज डोमेस्टिक कनेक्शन पाकिस्तान में इतने हो गए हैं और इतना गैस डोमेस्टिक में जा रहा है और उसके अंदर इतना बड़ा वेस्टेज है। जब तक ये अपनी पॉलिसी सही नहीं करेंगे, अपनी चीजें सही नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हालांकि अगर देखा जाए कि इंडस्ट्री जो है वो तो 2015-16 में जो गैस कंज्यूम करती थी वो आज 2019-20 में उसने कंजम्पशन अपना 20% कम कर दिया। मुझे जावेद साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि RLNG के जो कहते हैं हुकूमत के शिप्स आने में लेट हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो LNG की जो है वफ़े में या उसकी फराहमी में तातुल पैदा होगा, तो क्या ये रेट बढ़ाने का सिलसिला है गवर्नमेंट की जानिब से या दर हकीकत जो है वो प्रॉब्लम है गैस की? देखिए ये शिप तो लेट हुआ है इनका, और RLNG के रेट्स भी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और आप मुझे बताएं जो दुनिया में रेट बढ़ रहे हैं उसमें 20% और जमा कर ले जो हम लाइन लॉसेस में खर्च कर दें। तो आप जब तक ये लाइन लॉसेस और ये डोमेस्टिक कनेक्शन को सिलेंडर्स पे नहीं लाएंगे तो आपके मसले ही हल नहीं होंगे। समझे, न्यू गैस की फील्ड नहीं आ रही और जो है गैस की लाइन लॉसेस बढ़ती जा रही है, साल लाइन का मेंटेनेंस कर नहीं पाते। अच्छा, इस वक्त लाइन लॉसेस कितनी होगी? इस वक्त तकरीबन 20% के करीब लाइन लॉसेस है। 30% के करीब है? 20%। ये तो मेरे ख्याल पे इंटरनेशनली तौर पे तो 5% होता है मेरे ख्याल पे, 5 से इंटरनेशनली 2 से 3%, 2%, 1.5 से 2% होता है। तो बहरहाल अभी क्या सूरत है? असल चक्कर क्या है कि उनके पास पैसा ही नहीं है लाइनें चेंज करने का। लाइन का मेंटेनेंस होता है, हर साल आपको 3 से 4% लाइनें चेंज करनी होती है जब इतनी पुरानी लाइनें हो जाए। फिर तो लाइनें चेंज करने के पैसे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो लाइनें कहाँ से चेंज करेंगे? आज भी जो है आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोग वहाँ पे निकाल दिया, ओवर एम्प्लॉयमेंट था तो 2000 लोग निकाले तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 4000 भर्ती कर देंगे। तो यहाँ पे एक अजीब निजाम है, जिसे जितने लोगों की जरूरत है उससे 20 गुना 30 गुना लोग भर्ती कर देना, और वहाँ पे सब काम इस तरह होना कि किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, किसी को दर्द ही नहीं है।
तो कंपनी तो क्या, नहीं, ये तो जावेद बलवानी साहब, अजीब निजाम। जावेद बलवानी साहब मुझे ये बताइए कि फिर गवर्नमेंट का जो एक विजन है एक्सपोर्ट का, तो वो कैसे पूरा होगा? देखिए, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का, गवर्नमेंट का विजन पूरा करने के लिए इन्होंने 3-4 इकदाम लिए हैं। एक तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अपने इलेक्ट्रिक के रेट जो हैं वो सब्सिडाइज किए हैं जी 9 सेंट के अंदर पर यूनिट। ठीक। और इस तरह आरएलएनजी का इन्होंने सब्सिडाइज $6.5 किया है। बट मैं तो आज आपका पड़ोसी अभी उज्बेकिस्तान गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ 4 सेंट की बिजली है। कितने सेंट की बिजली है? और हर बंदे के लिए मतलब गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, मगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हुआ है, आपका सिस्टम इतना खराब है, आपके तरीकेकार इतने खराब हैं कि आप किस तरह सही करेंगे। नहीं तो समझ में नहीं आता कि आपका जो इदारा है चैनल का, इसके अंदर 100 आदमियों की जरूरत है, 2000 आदमी भर्ती करे तो चैनल लाजमी सी बात है। फिर तो सारा निजाम ही तो उसमें भी खराब हो गया। उसमें लोग बोलते हैं कि जुल्म हो रहा है, ये आदमी निकाल रहा है। अल्लाह का नाम लो, कोई दुनिया में कोई इंडस्ट्री या कोई भी कारोबार उसकी जितनी चले जावेद साहब, मुझे जावेद साहब सिर्फ एक मतलब के जुमले में बता दीजिएगा कि आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? मतलब ये कि आप लोग इसी तरह से के चलते रहेंगे या कोई आइंदा आपका कोई लाहेमल है? देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है इस मुल्क से। आप मुझे बताएं, मैं तो जब से इस मुल्क में देख रहा हूँ सन 72, 74, 71 से आप देखो तो हमारे मुल्क की नेगेटिव ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है। ठीक। और हमारे मुल्क से लोग ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हमारे मुल्क से इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट हो जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे बता दें कब आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हुई? आपके रिश्तेदार खानदान में देखने कितने लोग बाहर जाते हैं। सही कह रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब। थोड़ी सी लाइन में खराबी की वजह से, टेलीफोन लाइन की, जैसे कि जो निज़ाम है, जैसे जावेद बलवानी साहब सुई गैस की प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हमारे जो निज़ाम है, हमारे इदारे जो हैं, उन इदारों का जो है अल्लाह ही हाफिज़ है, चाहे वो एक इदारे नहीं, तकरीबन तमाम इदारे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी आवाज़ में। इदरीस साहब जो उन्होंने बताई, आप क्या कहेंगे इस पे कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, यानी लोग जा रहे हैं, लोगों के पास अब नहीं है पाकिस्तान में गुंजाइश, तो मतलब कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे, तो क्या आपका इल्हाम है? अच्छा बिलाल साहब, एक तो मैं गैस का जी। 2 लफ्ज इजाफा कर दूं बिल्कुल कि आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो मुल्क में अवेलेबल गैस के ज़खायर हैं वो मैक्सिमम 5 साल के लिए हैं, और सिंध की जो गैस है उसमें कमी वाक़या होती जा रही है, और दूसरे सूबों में भी कमी वाक़या होती जा रही है। 3 साल तक लाइसेंस इशू नहीं किए गए। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि न्यू एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस इशू क्यों नहीं गए, किसने रोके और किसके मफादात थे। ये बहुत ज़रूरी है इस मुल्क की तरक्की के लिए कि वो कौन से लोग हैं और कौन से अनासर हैं। हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं हुई, इसमें तो वफाक इदारे बना। जी, तो मैं वो जो भी इदारे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मेरा ख्याल है 2 या 3 लाइसेंस उन्होंने इशू किए और एक्सप्लोरेशन हो रही है। अभी आपने कैपिटल फ्लाई की बात की, देखें इसमें हुकूमत भी उतनी ही मुजरिम है जितने के जो लोग ये यहाँ से अपनी कैपिटल यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वो कैसे? हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है, जिसका अमली तौर पर उन्होंने आज मुजाहरा किया। हम 30 सितंबर की मीटिंग में चेयरमैन FBR भी थे और सब लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि जो बैंक अटैचमेंट वगैरह की जो पावर्स हैं वो उनसे ले ली गई हैं इनकम टैक्स अफसरान से, सेल टैक्स अफसरान से, और ये जब तक चेयरमैन FBR उनको अप्रूवल नहीं देगा वो नहीं होगा। और आज ही एक उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी कर दी है अभी शाम में कि अंडर सेक्शन 140 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेक्शन 48 सेल्स टैक्स के तहत अगर किसी के ऊपर डिमांड निकलती है, निकालते हैं, तो वो फौरी तौर पर उसकी बैंक जो है अकाउंट को अटैच कर देंगे और उससे रिकवरी कर लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कौन यहाँ अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसीज़ मुरतब हों, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ फ़ौरन जाया जाए। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो एक उस पर नुक्ते पर जमा हों और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो प्लान बिजनेस कम्युनिटी ने दिया है और जो अपनी तजावीज़ वो देती रहती हैं, उस पर फौरी अमल दरामद करने की ज़रूरत है। तभी ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो रुकेगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं। फिर डॉलर की सूरत हाल आप देख रहे हैं, 171 रुपये पे आप देख रहे हैं कि मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है।
और तमाम लोग बेबस नजर नहीं, आते वो हैं। कंट्रोल तो हो भी नहीं सकता है। वो तो आईएमएफ का एक एजेंडा है ना, कि आईएमएफ का एजेंडा है कि आपने बिल्कुल आजाद कर देना है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो होंगी। वो तो मेरा ऐसी ख्याल है कौन सी आफत आ गई कि 152-54 रुपए से अचानक इतना डिवैल्यू होना शुरू हो गया, उसमें कुछ और ना सियासत- स्टेट बैंक ने नहीं, कोई इद्रीस मेमन इंटरेक्ट साहब, किया? उसमें कुछ सियासी वैल्यू है। उसमें सियासत ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बड़ा फर्क पड़ा कि आपके यहाँ से डॉलर भी जो है वो वहाँ स्मगल होना शुरू हो गया, जिस पे कि अभी फिर तो स्टेट बैंक ने एक पाबंदी लगाई है कि $1000 से ज्यादा जो है आप Biometric। लेके नहीं आ सकते। उसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। अब मेरा ख्याल है कि सईद भाई जी मैं एक बात जल्दी से बता दें, मेरे ख्याल लाइन की पे मौजूद बात है को आगे कर रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब की, जल्दी। हाँ, कि जो इन्होंने कहा कि गैस के ज़खायर बहुत मुख्तसर साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए, तो हमें बता दें कि जो 3 साल या 5 साल के बाद जो हमें करना है वो हम आज से ही शुरू कर दें, ताकि जो करना 5 शुरू साल- कर देना भाई। बिल्कुल ना, ये तो हम लाजमी समझ बात। जाएंगे कि बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसके बाद से तो उसकी तैयारी जब हो रात जानी ऐसी चाहिए बतवा तरबियत लिए की। तो सुबह का आलम क्या होगा, तो हम तो अभी से शुरू कर देते मेरा हैं ख्याल है कि कि 1 मिनट में आपसे बात करूँ। गयासुद्दीन प्राचा साहब जो है वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गयास साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे मोहम्मद इद्रीस मेमन, जो नौ मुंतखब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है जी। और मेरे साथ दूसरे मेहमान है सईद कुरैशी साहब हैं, ये न्यूटन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन के रेस्टोरेंट्स के कारोबार से उनके वाबस्तगी। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये गैस की जो सप्लाई अचानक बंद की जाती है, 3 दिन के लिए बंद की गई, सीएनजी स्टेशन बंद हो गए, नॉन एक्सपोर्टर्स जो आपके इदारे थे वो बंद हो गए, आइंदा के कुछ पता नहीं है कि आपको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप लोगों ने क्या अलायमल बनाया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो एक आज की बड़ी अहम खबर है, और वो ये है कि दिसंबर और जनवरी के लिए गवर्नमेंट ने 8 कार्गो का ऑर्डर दिया था, और हमारी बदकिस्मती कि हमने गलत टाइम पे दिए। किसी भी दुनिया के सप्लायर ने अप्लाई नहीं किया गैस के लिए। इस बात का मतलब है कि दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान में गैस की इंतहाई ज्यादा शॉर्टेज होगी, जो कभी 20 साल में नहीं हुई। यानी कि 400 MMCF गैस जो सिस्टम में आती है वो इस दफा दिसंबर और जनवरी में नहीं आएगी। तो ये 400 MMCF बहुत ज्यादा है। अभी 225 MMCF की शॉर्टेज आई है, और पूरे पाकिस्तान की जनरल इंडस्ट्री और CNG को उन्होंने बंद कर दिया है। तो जब 400 की सर्दियों में आएगी, जब घरेलू सारक का भी बढ़ जाता है, तो क्या होगा? तो अब जो दूसरी बात है, गैस का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो पॉलिसी देती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, और बिजनेस जो है वो प्राइवेट लोग करते हैं। बिल्कुल। गैस सेक्टर में बदकिस्मती से जो है वो मुनाफी है 2 गैस कंपनियों की। वो लोग ना किसी की बात मानते हैं, ना सुनते हैं, ना कोई उसका हल निकालते हैं, और मौजूदा सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जितनी गैस है तो उससे ज्यादा कंज्यूमर बढ़ाते जा रहे हैं। इसका और गैस का बुरहान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप लोग जो है वो चीखते रहे, उसका असर हुकूमत पर नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। वो उसकी वजह है क्योंकि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं ना, वो अपने जाती मुफाद को देखते हैं, वो मुल्क का मुफाद नहीं देखते, जिसकी वजह से ये सारी खराबी हो रही है। जिस दिन मुल्क का मुफाद देखेंगे तो कुछ देखेंगे। अभी अच्छा, देखते ना, कोई अफसर या, बहाना या, बनाता नहीं, है कि इसमें एक चीज को ऐड कर लें, क्या आप ये नहीं समझते कि जो पॉलिसी साज अदारे में लोग बैठे हैं वो नाअहल हैं? देखिए, पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने ना हर काम की बना दी है, लेकिन उसके अंदर इतराज क्या होता है कि एक वो मुशावरा से नहीं बनाते और एक वो अमल नहीं होता। तो अहलियत नहीं है ना जी, अहलियत नहीं है ना बंदे में जो पॉलिसी बना रहा है। अगर यही RLNG आपने मंगवानी थी तो आप उस वक्त मंगवाते जिस वक्त रेट कम थे। आप $17 MMCFD पे आप जब मंगवाएंगे RLNG, जबकि सर्दियों में जाके वो $18-19 तक चली जाएगी, तो फिर क्या फायदा हुआ? ये पॉलिसी अदारों को चाहिए ना कि उनके जो बैठे हैं कि वो पहले इन सब चीजों का एहतमाम करें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम इनको लिख के थक गए मार्च में कि आप अभी से सर्दियों के लिए गैस का बंदोबस्त करें, वरना जो है तकलीफ आएगी, लेकिन नहीं किया। अब इन्होंने अक्टूबर बहुत में शुक्रिया, किया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये गयास प्रजा साहब थे कि ये साबिक मरकजी सदर CNG एसोसिएशन के लाहौर से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे। टाइम कम है, मुझे जल्दी से पहले तो अपना सईद कुरैशी साहब अपनी जुमला अदा कर दीजिए, कि उसके बाद इद्रीस मेमन से आखिरी लफ्ज़ दे दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है गैस के अलावा, और प्रॉब्लम क्या है जो आप बताना चाहते हैं हुकूमत को? शुक्र है अल्लाह करके तो भी काम काज खुला है। हाँ। बस ये है कि अल्लाह ताला भी जो बहरान आया था डिजास्टर का, अल्लाह ताला उसको हमें इससे निकाल दे। कोरोना के वापस से निकल गया, अब आप FBR के रडार पे आ गए। बस अल्लाह खैर करेगा उसमें भी इंशाल्लाह। वो भी लाजिम है, बाहर जो टिक्का लेगा आपसे वो खुशी से लेंगे आप पैसे, तो अपनी जेब से तो देंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, महंगाई का एक वो स्केल क्या है, कहाँ तक जाएगी? हाँ, लाजिमी बात है कि वो तो अच्छा, नुकसान हमेशा आवाम का ही रहता है जो खरीदार होता है। जी अपना इद्रीस साहब।
देखें, जैसे अभी आखिरी उन्होंने मिनट है कहा मेरे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं है। अभी तो बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। मसलन जी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो आया है, ये भी मतलब ताजिरों के ऊपर बम, एटम बम गिरा हुआ है और उसमें गिरफ्तारियां और फाइलर, अंडर फाइलर और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम उनको दे चुके हैं, बता चुके हैं, 12 बजट प्रपोजल में दे चुके हैं। अभी ये ऑर्डिनेंस आने के बाद हमने पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर इनको दिया है कि इसमें ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और प्रिंसिपली जो है शौकत तरीन साहब ने इसको एग्री किया और उन्होंने पाबंद किया चेयरमैन एफबीआर को कि माहाना की बुनियाद पर हर महीने वो कराची चैम्बर तशरीफ लेकर आएंगे और इस पर हम मीटिंग करेंगे। इदरीस मेमन, आप भी माशाल्लाह इस चैम्बर में ही साथ रहे, ये तो हमेशा से यही वादे होते रहते हैं, तो आगे करते क्या है? वो तो एक नुमाइशी एक दौरा होता है। लेकिन जो हमारी मीटिंग हुई और हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, उससे हमें लगता है कि बड़ी सीरियसनेस नजर आती है शौकत तरीन साहब की। इमरान खान साहब को वादे याद दिलाए नहीं दिलाया जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आकर उन्होंने याद? अगर इमरान खान साहब कराची की बिजनेस कम्युनिटी के लिए उनके पास वक्त होगा और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टर्स ने इजाफा किया है इतना, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक तरफ और 50% से ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा कराची ने किया, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब के पास वक्त नहीं है, सियासी लोगों के लिए वक्त है। ओके जी, थैंक यू सर, दोनों हजार बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात यह है कि इकोनॉमी एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम सारी रात भी बात करते रहेंगे तो शायद पूरी ना हो, लेकिन बहरहाल हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और मसाइल हल करे। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।